स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। मैं बात कर रही हूँ आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 की। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करने के लिए हम लोगों को जरूरत है सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सीखने की। क्वांट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मेरा नाम नैन्सी भाटिया है और सिंप्लीफिकेशन सीखने की जरूरत मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम हमारी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं एग्जाम में। और हमारा मेन मोटो यही है कि हम अपनी जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छी कर लें, ताकि जब एग्जाम में हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखें, अर्थमेटिक देखें, डीआई देखें, तो हर उस जगह पर सिंप्लीफिकेशन आपके काम आएगी जो आप लोगों के मार्क्स बनाएंगी चीजें। जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको बोल रही हूँ, डीआई में आपको बोल रही हूँ, अर्थमेटिक में तो हर जगह पर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें सीखी जाए, कुछ ऐसी बातें सीखी जाए जिनसे ये सारी चीजें हम लोगों की फास्ट हो सकती है। अभी राइट टाइम है आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी करने का। मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज द राइट टाइम। यही राइट टाइम है तैयारी करने का, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को आईबीपीएस का कैलेंडर पता है 6-7 मंथ में जाकर के एग्जाम होगा। तो अभी अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर कब करोगे तैयारी शुरू। तो ये प्लेटफॉर्म आपको सारे टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप लोग पढ़कर देख सकते हो। आपको हर एक टीचर का समझ में आएगा क्योंकि टीचर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैं तो आप लोग मेरे को सर्च करते हो यूट्यूब पर, तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाया है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ब्रेनीपीडिया स्किल पर, तो इस चैनल के साथ आपका जुड़ना जरूरी है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे और अगर टाइम बचा तो फिर मैं आप लोगों को क्यूब भी सिखाऊंगी। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये 4 के 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जितना हो पाया 45-50 मिनट की छोटी सी क्लास रहेगी आप लोगों की और आप लोगों को पढ़ना है मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ स्क्वायर की। स्क्वायर आप लोगों को कितने डिजिट तक का सीखना है। अब आप बोलोगे मैम हमें तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर करा तो सब लोगों को आता है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, वो तो सब लोगों को पता है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मतलब एग्जाम आगे होगा आप लोगों का, तैयारी उसी एग्जाम की कर रहे हो और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ भी आप लोग ऑफ कोर्स देना चाहोगे, ठीक है। तो हम लोगों को तरीके भी हमारे कंपटीशन वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग पुराने तरीकों पर चलते आ रहे हो, कंपटीशन वाले तरीके ही आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, देखो मेरे बच्चों, आप सब लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और जब हम लोग स्क्वायर करते हैं किसी भी 2 डिजिट का, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करना पसंद करते हैं, इसी को यूज करना है आप लोगों को। लेकिन आंसर आपका एक लाइन में आएगा, हाँ एक लाइन में आंसर आएगा आप लोगों का। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इसको लिख रही हूं एक दूसरे तरीके से, ऐसे लिख रही हूं मैं इसको, b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में a का स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, बात तो सेम ही है, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बातें सेम है। मैंने बोला सब बोल तो सही रही हो, बात तो सेम है, लेकिन फिर भी आंसर तुम लोगों का एक लाइन में आएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया। आपको किन्हीं भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो ये तो पहला स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में आप b का स्क्वायर करोगे, ये दूसरा स्टेप है कि आप 2ab करोगे और ये तीसरा स्टेप है कि आप लोग a का स्क्वायर करोगे। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको स्क्वायर करना है 82 का, किन्हीं भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है ना बच्चों, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आपको करना है ना, तो आप सबसे पहले देखोगे a क्या है, ये a है और ये b है। सबसे पहले a और b देखोगे, ये a है ये b है। अब ये स्टेप्स लगाना शुरू कर दो। पहले स्टेप में क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप में आपको बोला b का स्क्वायर, तो करो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सेकेंड स्टेप में 2ab करो जरा, 8 इंटू 2, 8 को 2 से गुना 16, 16 को 2 से गुना 32, 32 का 2 कैरी लगेगी 3। फिर क्या करोगे a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा 67। आंसर आया 1 लाइन में। अरे 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 1 लाइन में देख पाया आंसर को। इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम में करना होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। 82 का स्क्वायर आपने देख लिया। जैसे मैं आपको बोलूं अगर 76 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम 76 का ये हो गया a
और ये हो गया बी। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 का 6, कैरी लगेगी 3। सेकेंड स्टेप में 2ab करो, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 84, 84 में 3 ऐड करेंगे 87 का 7, कैरी लगेगी 8। फिर लास्ट में a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 8 ऐड करेंगे तो 57। तो आंसर क्या बनेगा आपका 5776। क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों को कि 82 का स्क्वायर कैसे किया, 7 किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है ना, किन्हीं भी 2 डिजिट का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल होगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने 5 एग्जाम्पल लिखती हूँ। मे बी आप लोगों को ये हो कि आप लोग कर पाओगे कि नहीं, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ज्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो टाइम हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको 5 एग्जाम्पल देती हूँ स्क्वायर के लिए। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे रही हूँ स्क्वायर कैलकुलेट करने के, आप लोग उनको कैलकुलेट करोगे जल्दी जल्दी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 64 का स्क्वायर करना है, मैं आपको बोलूँ 59 का स्क्वायर करना है, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर ना बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 83 का स्क्वायर करना है, मैं आपको बोलूँ 94 का स्क्वायर करना है, मैं आपको बोलूं जैसे कि मैं आपको बोलूं 48 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। आप जल्दी से सोल्व करके इसका आंसर मुझे यहां पर बताओगे, फटाफट से बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। करो, जरा पोज कर लो और फटाफट से अपनी कॉपी में करो और फिर मैच करना कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, करिए जल्दी से। चलिए फटाफट से पेन चलाइए बच्चों, जल्दी जल्दी पेन चलाइए, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग कर रहे हो। देखो मैंने क्या बोला, आपको किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है ना, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है, आप सबसे पहले, एक मिनट, आप सबसे पहले देखोगे ए क्या है और बी क्या है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो बी का स्क्वायर, तो सबसे पहला स्टेप बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1। देन 2ab, तो 2ab करो, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 1 49 का 9, कैरी लगेगी 4। फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, तो आंसर क्या बनेगा 4096। अब इस वाले एग्जांपल पर आओ, ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, कैरी लगेगी 8। फिर क्या करेंगे 2ab, 2ab करूं 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 45 इंटू 2 90, और 90 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 98 का 8, कैरी लगेगी 9। फिर क्या करना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34। देख रहे हो एक लाइन में आंसर आ रहा है ना, जल्दी जल्दी इधर देखो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 3 का स्क्वायर पहले क्या होगा 9, फिर 2ab, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48 का 8, कैरी लगेगी 4। फिर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। देख रहे हो 94 का स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, कैरी लगेगी 1। फिर क्या करोगे 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी लगेगी
लगेगी 1, 2ab 9 इंटू 4, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 को 4 से गुना करेंगे 36 को 2 से गुना करेंगे सॉरी 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72 प्लस 1 73 का 3 कैरी लगेगी 7, 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 88। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? ये देखो ये a है और ये b है, तो कैसे करोगे 8 का स्क्वायर 64 का 4 कैरी लगेगी 6, देन 2ab 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 इज 70 की 0 कैरी लगेगी 7, देन 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 में 7 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 23। दिस इज आवर आंसर। अगर मैंने कोई भी नंबर गलत लिखा है तो मुझे बता देना, क्योंकि कई बार जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पर करा रही होती हूँ तो मैं भी गलती कर देती हूँ नंबर लिखने में, तो अगर मैं कोई नंबर लिखने में इधर उधर कर दूं तो मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है? तो ये स्क्वायर आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पर मेरे को ना आप लोगों को ना इसमें एक और अच्छी बात बतानी है। आप लोग ना जब भी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो ना बच्चों, जब भी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो तो मैंने आपको बेसिक तरीका समझा दिया कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आपको मैं जैसे बता रही हूँ आपको वैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है? लेकिन ना एक खास बात है, खास बात क्या है बताऊं आपको? एक ना बहुत ही सुंदर नंबर है मैथ्स में, जिसको हम बोलते हैं मैजिकल नंबर। बहुत सुंदर नंबर है मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं मैजिकल नंबर। वो नंबर पता है क्या है? वो नंबर है 5। ये मैजिकल नंबर है 5 मैजिकल नंबर है। अब आप बोलोगे मैम ये मैजिकल कैसे है? आपको किन्हीं भी दो डिजिट का स्क्वायर करना हो ना, किन्हीं भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो और उसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है? मैं आपको बोलूं आपको 65 का स्क्वायर करना है तो यूनिट प्लेस पर 5 है ना, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बेसिक तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन हमें और टाइम कम लगेगा अगर आप ये सीख लेते हो। क्या मैम? वो बताओ। देखो अगर आप ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हो जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 लिख दोगे, लिख दिया 25। फिर क्या करोगे 5 के आगे यानी कि 10th प्लेस पर जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, 6 में 1 ऐड करो, 6 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 7 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 42। दिस इज आवर आंसर। ये हो रहा है ना जल्दी बेसिक तरीके से? बेसिक तरीका सीखना जरूरी है लेकिन ये सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलूं आपको स्क्वायर करना है 85, तो आप ना ये देख लेना कि 85 में मैजिकल नंबर आ रहा है 5, तो अगर मैजिकल नंबर आ रहा है तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर 25 लिख दोगे, फिर आप 10th प्लेस पर जो नंबर लिखा है उसमें 1 ऐड करोगे, 8 में 1 ऐड करेंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो आंसर क्या बनेगा 725। क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल मैं लेती हूं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि कभी भी आपके सामने 45 का स्क्वायर आ जाए तो आप कैसे करोगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इस 4 में 1 ऐड करोगे, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, जो कि अब ईयर भी चल रहा है 2025, आपको पता है ना 2025 चल रहा है तो 2025 आ जाएगा अगर हम 45 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है? तो अगर यूनिट प्लेस पर 5 नंबर आता है ना तो आप इस तरीके से करना, आपका टाइम कम लगेगा। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जैसे अगर कभी भी आप ऐसे देख लेते हो ना, मान लो आपके सामने ये आ गया 125, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही इस्तेमाल करेंगे जैसे आपके सामने आ गया 115 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस पर तो 5 है ना, यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 के आगे क्या है 12, इधर यूनिट प्लेस पर तो 5 है ना, 5 के आगे क्या है 11, तरीके हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने 2 डिजिट में सीखा है, यूनिट प्लेस पर 5 हो तो 5 मैजिकल नंबर है, आपकी बड़ी मदद करता आपको मिलेगा 5, सिंप्लीफिकेशन में इतनी ज्यादा आपकी मदद करेगा ना 5 जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? तो 5 को ध्यान से देख करके चलना, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 125 का स्क्वायर करना है तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25,
और फिर 12 में 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, 13 इंटू 12 कर दो, तो 13 को 2 से 26 का 6 कैरी दो, 13 और 2 15, 156। समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला 5 का स्क्वायर कर दो 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 11 में 1 ऐड करो, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 130। दिस इज आवर आंसर, 13225। 12 इंटू 11 इज 132, 13225 इज आवर आंसर। आप देख रहे हो 5 कितना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पर कभी भी 5 आ जाए तो आप इस तरीके से स्क्वायर करोगे तो आप अपना समय बचा लोगे। ठीक है, और यही हमारा मोटो है। ठीक है, चलो, तो मैम स्क्वायर में तो हम लोग ये अच्छी बात सीख गए, लेकिन मैम एक बात बताओ, आपने हमें स्क्वायर सिखाया है, ठीक है, अब स्क्वायर तो मैम आपने 2 डिजिट का सिखाया है, 3 डिजिट का स्क्वायर तो हमने सीखा ही नहीं। अगर हमारे सामने किसी भी 3 डिजिट का स्क्वायर आ जाए या 4 डिजिट का स्क्वायर आ जाए, हम तो कैसे करेंगे? देखो, आपको बेसिक तरीका सबसे पहले सीखना होता है। सबसे पहले आपका काम यही है कि आप बेसिक तरीका सीखोगे तो आप बोलोगे अच्छा स्क्वायर हम लोगों को सीखना है कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, 3 डिजिट का। तो हम बिल्कुल वैसे करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर जैसे हम 2 डिजिट का करते आए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 123 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप जब भी स्क्वायर कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप सबसे पहले ए और बी को देखोगे। आप सबसे पहले ए और बी को देखोगे तो आप बोलोगे मैम अच्छा सबसे पहले ए और बी को देखेंगे तो ये तो ए हो गया और ए बी हो गया, ये ए हो गया मैम और ए बी हो गया, है कि नहीं ये बात? अच्छा, फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? अगर ये a है और ये b है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? 2ab करो, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इज 36, इसको लिख लो अगर आपको नहीं आ रहा, 2 इंटू 12 इंटू 3, 2 इंटू ए बी, तो 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 72, 72 का 2 कैरी 7, देन ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 151, देन आंसर इज 15129। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 146 का, ठीक है, कोई भी आप 3 डिजिट ले लो बच्चों, कोई भी 3 डिजिट ले लो, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो बस ए बी मानने की टेंशन थी, वो तुम्हारी मैंने सोल्व कर दी। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, तो अब सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 का 6 कैरी लगेगी 3। फिर क्या करोगे सेकंड स्टेप में? 2ab, तो 14 को 6 से, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, और 168 में कैरी 3 ऐड करेंगे तो 171, 171 का 1 और कैरी कितना आ जाएगा? 70। फिर क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज 196 और 196 में कैरी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 213। तो आंसर क्या बनेगा? 21316। दिस इज आवर आंसर। मैं कोई नंबर अगर जल्दबाजी में गलत लिख दूं तो आप मुझे बता देना। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, एक और मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल रखती हूँ 3 डिजिट का स्क्वायर करने का, आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, ताकि फॉर एग्जांपल आपके सामने आ गया 213 का स्क्वायर। अब मैं आपको ना एक बात बहुत सुंदर बताती हूँ। आपको सारे तरीके पता है, 2 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, आपको तरीका पता है आप 3 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, आपको तरीका पता है आप 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, बताऊंगी 4 डिजिट वाला। ठीक है, लेकिन उसमें ए भी तो मानना पड़ेगा ना, ये ए होगा और ए बी। तो मैम हमें 21 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। तुम्हें पता है बैंकिंग के स्टूडेंट हो ना, तो 1 to 50 तक के स्क्वायर लर्न कर लो। अगर बैंकिंग के स्टूडेंट हो 1 to 50 तक स्क्वायर लर्न कर लो, और 1 to 25 या 1 to 20 तो खैर कम हो जाएगा, 1 से 30 तक क्यूब लर्न कर लो। ठीक है, 1 to 50 स्क्वायर लर्न कर लीजिए और 1 to 30 क्यूब लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों को समय बचाना है। 1 से 30 तक कोई भी क्यूब नजर आता है, क्यूब रूट करना होता है, फटाफट से लिख देंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखो हमारे पास कैलकुलेट करने के इजी तरीके हैं, आपने सीखे हैं, आप सीख रहे हो इसी तरीके, लेकिन वो तरीकों को भी क्यों लगाए?
है ना, क्यों लगाएं भाई? 1 से 50 तक इतना तो मेमोरी है हम लोगों की कि 1 to 50 तक स्क्वायर लर्न कर सकते हैं, 1 to 30 तक क्यूब लर्न कर सकते हैं, तो लर्न कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये लर्न कर लेना तुम लोग। बैंकिंग के स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, उनको जब मैं बताती हूँ ना तो वो स्क्वायर लर्न कर लेते हैं 1 to 50 तक, 1 to 100 तक लर्न कर लेते हैं स्क्वायर, इतने सारे बच्चे, और क्यूब लर्न करके रखते हैं 1 से 50 तक। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, वो अपने आप से अपनी चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हम 1 से 100 तक दिखाई दे तो क्यों कैलकुलेट करें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो मैंने तो आपको 1 से 50 तक बोला है स्क्वायर लर्न कर लीजिए, और क्यूब मैंने आपको बोला है 1 to 30 तक क्यूब आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। आ जाइए, 213 का स्क्वायर आपको करना है। कैसे करोगे? 213 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप बोलोगे मैम 3 का स्क्वायर सबसे पहले 9, बी का स्क्वायर कर दो, देन 2ab लगाइए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 21 into 3 63, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 126। तो 126 का 6 क्या आंसर एक डिजिट में लिखना है, 6 लिख दिया तो कैरी कितनी आ गई 12। उसके बाद 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इज 441 में 12 आप जोड़ दो तो आंसर कितना आ रहा है 453। तो आपका आंसर क्या बनेगा 45369। राइट आंसर इज 45369। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? पक्का? तो ये 3 डिजिट का स्क्वायर भी आप लोग आज से कैलकुलेट करना सीख गए। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए मेरे बच्चों, आपको मैं लेकर चलती हूं आगे 4 डिजिट के स्क्वायर पर। किस पर? 4 डिजिट। वैसे तो 4 डिजिट का स्क्वायर बहुत रेयर आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको फिर भी दिखाई देता है तो हम लोग कैसे करेंगे 4 डिजिट का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जरा। 4 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से ए और बी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। 4 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से ए और बी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है बच्चों, देखो स्टेप्स तो मैं चेंज नहीं कर रही, मैं वही करूंगी बी का स्क्वायर देन 2ab देन ए का स्क्वायर, मैं स्टेप्स नहीं चेंज करूंगी, स्टेप्स वही रहेंगे जो आप लोग 2 डिजिट 3 डिजिट में फॉलो करते आए हो। अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर ना 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, आपको 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनका स्क्वायर बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करोगे जैसे आप 2 डिजिट का कैलकुलेट करते आए हो। लेकिन यहाँ पर तो 4 डिजिट है ना, तो बस यहाँ पर ना आपको पता है क्या करना है, जैसे पहले स्टेप में बी का स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो आप ना आंसर ना 2 डिजिट में लिखना है यहां से, बस इतनी बात आपको सीखनी है। 14 का स्क्वायर 196, 196 का 96, कैरी कितनी आएगी 1। अब 2 डिजिट में लिखना शुरू कर दो। अब 2ab, तो 2ab यानी 2 into 12 into 14, तो 28 का 8 168 into 2, 16 दूनी 32 और 1 33 336, तो 336 में 1 अगर मैं जोड़ दूं 337 का 37, कैरी कितनी आ जाएगी 3। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं 144, 12 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 144 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो कितना आएगा 147। राइट आंसर इज 1473796। 4 डिजिट का स्क्वायर, बजाय कि हम क्या करें 1 to 14 को 1 to 14 से कितना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, नहीं है हमारे पास टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाने के लिए अगर ऐसे स्क्वायर करोगे तो फायदा आप लोगों का ही होगा, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूँ। 4 डिजिट का नहीं आता, बहुत रेयर है, पर सीख रहे हैं तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ बच्चों को, अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं पूरा ही सिखाऊं, अच्छे तरीके से सिखाऊं, बढ़िया तरीके से सिखाऊं। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो मैं आपको बोलूं 1311, ठीक है, 1311 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 लिखेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट है ना, तो आंसर आप सारा 2 डिजिट में लिखते जाना। तो 11 का स्क्वायर 121 का 21 कैरी 1, देन 2ab, तो 13 into 11, 13 into 11 करेंगे तो कितना आएगा 143 into 2, तो कितना आएगा 286, तो 286 प्लस 1 287 का 87 और कैरी लगेगी 2। फिर 13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 171। दिस इज आवर। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? तो अगर आप 4 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब आपको स्क्वायर में आज के बाद कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। आपने 2 डिजिट का स्क्वायर सीख लिया, 3 का 4 का।
इस दुनिया में जितने प्यार से आप लोगों को मैंने सिखाया, देखो उतने प्यार से तो कोई सिखाने वाला नहीं है। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस अगर आप इसको अप्लाई करते हो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये स्क्वायर भी आप लोगों ने सीख लिया 4 डिजिट का। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोगों को सिखाऊंगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूं आप लोगों से स्क्वायर रूट पर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट में आपको क्या करना होता है, देखो मेरी बात, जैसे हमने 64 का स्क्वायर किया 4096, तो अगर मैं वापस 4096 का स्क्वायर रूट करूं तो वापस से 64 आना चाहिए ना। तो मुझे वो प्रोसेस सीखने है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है। इसका मतलब होता है, स्क्वायर रूट के साइन का मतलब होता है 4096 की पावर 1/2। आपको इसका स्क्वायर रूट करना है। कैसे करोगे 4096 का स्क्वायर रूट, मुझे बताओ जरा, कैसे करोगे 4096 का स्क्वायर रूट? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करोगे, प्रोसेस क्या रहती है, आइए जरा सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आपको स्क्वायर रूट सिखा रही होंगी ना, तो शुरू में समय जरूर लगेगा, समय लगेगा सीखने में शुरू में, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप सीख जाओगे, फिर समय नहीं लगेगा। पर पहले 2 एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कोई भी नंबर आपके सामने आएगा ना, आप हर एक नंबर का स्क्वायर रूट कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला, अभी मैं एग्जाम्पल ही ले रही थी 4096, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ना राइट हैंड साइड से शुरुआत करोगे। क्या करोगे, राइट हैंड साइड से शुरुआत करोगे, 2 का पेयर बनाओगे, ठीक है। 2 का पेयर बनाओगे और जो बाकी बच गए वो अलग, कितने भी बच गए, अभी 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, वो अलग एक पेयर में रख दिया आपने, ठीक है। आप सबसे पहले पेयर बनाओगे, 2 का पेयर बनाया, जो बाकी बच गए वो सारे अलग, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 40 से कम है। आप बोलोगे मैम 5 भी है, ऐसे तो 6 भी है, 4 भी है, सबका स्क्वायर तो कम है 40 से। वो वाला कम नहीं, मतलब सबसे कम कम है। मतलब जैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर लूं तो वो 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर फिलहाल अभी ऐसा है जो 40 से कम है, मतलब सबसे ज्यादा कम है वो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम 6 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 40 से कम है, 6 का स्क्वायर लिख दो इधर 36, और इधर पता है क्या लिखो, 6 का डबल। 6 का डबल क्या होगा, 12, बस इतना लिखना है आपको। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4, तो नंबर क्या बनेगा 49, और 49 को 12 से भाग दे दो, 49 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60। अब पता कैसे लगाओगे कि आपने 4096 का स्क्वायर रूट किया तो 64 आपने जो कैलकुलेट किया है, तो आपने 4096 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो 64 आया, ये पता कैसे करोगे? देखो 64 का मैं वापस से स्क्वायर करूं तो 4096 आना चाहिए। तो पहला स्टेप स्क्वायर में क्या रहता था, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6 यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है, हाँ जी, इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 4096 का स्क्वायर रूट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 64। अभी प्रोसेस क्लियर नहीं हुई होगी, एक और एग्जाम्पल की जरूरत होगी कि मैम एक और एग्जाम्पल बताओ, तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों को आया है कि नहीं प्रोसेस समझ में। 7744 एक और नंबर मैंने ले लिया, मैंने आपको बोला इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है, ध्यान में लाओ अपने। फर्स्ट में राइट हैंड साइड पर 2 का पेयर बनाओगे, जो बाकी बच गए उनका एक पेयर बना लिया। ओके मैम, बना लिया। आप क्या करोगे, ऐसा नंबर ढूंढोगे 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं, ऐसा नंबर मुझे बताओ जिसका स्क्वायर 77 से कम है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 का स्क्वायर है ना, तो इधर लिखो 8 का स्क्वायर 64 लिखो, इधर 8 का डबल 16, तो 8 का स्क्वायर 64, 77 में से 64 माइनस किया तो 134, और 134 को 16 से भाग दिया तो कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा। डिक्टेट करना है, सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, तो डिक्टेट कैसे करोगे, 88 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से ये आएगा ना, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 का 4 है यूनिट प्लेस पर, हाँ जी, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट हमने कैलकुलेट किया। अपने पेन से इन 2 नंबर्स का लिखकर देखो, मैं आपको 5 एग्जाम्पल दूंगी अभी, फिर आपको उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। तो जल्दी से इनका जो स्क्वायर रूट है वो आप लोग एक बार अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिखो, ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो। वो नहीं लिखोगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, तो वो लिखो आप लोग पहले, जल्दी से लिखो, चलो सब लोग फटाफट से, वेरी गुड।
चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए आइए तो हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आइए आगे जरा देखें। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को पॉज लेना है थोड़ा सा और मेरे को फटाफट से फिर आंसर बताने हैं, ठीक है? चलो लिखो 3 3 6 4। फटाफट अपनी कॉपी में लिखते जाओ, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। 7056 3481 9409 2209। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो अपने फोन में। कोई भी ले लो, 2 नंबर को 2 नंबर से गुना करो, जो भी रिजल्ट आता है उसका वापस से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने अभी 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाओगे कि किस तरीके से आप इनका आंसर मुझे बता रहे हो। फटाफट से करो इनको कैलकुलेट विदाउट एनी डिले। पोज कर लो और जल्दी से मेरे को सोल्व करके दिखा दो। चलो हाँ जी, चलिए कितने नंबर का कर लिया? 3 नंबर का कर लिया ना? फाइन, 3 का तो तुमने पक्का कर लिया होगा, मुझे पता है। आगे वाले नंबर्स का फटाफट से करके दिखा दो। चलिए आ जाइए इधर, आ जाइए आ जाइए। देखिए पहला नंबर, अब डिक्टेट करना कि आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं। इतना ही टाइम मिलेगा, 5 नंबर का ही तो कैलकुलेट करना था स्क्वायर रूट। इधर आइए 3364 का कैलकुलेट करते हैं। इधर देखिए मेरे बच्चों, 2 का एक पेयर, बाकी जो बचे वो। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? 33 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस करेंगे 86, और 86 को 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 8, 10 इंटू 8 80 पर जा रहा है ना। 8 का स्क्वायर 64 यूनिट प्लेस से मैच कर रहा है, मैंने बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया है, सही है। 7056 का कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आ जाइए सेकेंड नंबर का स्क्वायर रूट करके देखते हैं। 7056 कैसे करेंगे? 70 नजर आ रहा है, 64
8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल लिख दो 16, 70 में से 64 माइनस करेंगे 65, 65 को 16 से डिवाइड करो, 16 इंटू 4 64, कितना आ गया 84, 4 का स्क्वायर 16 मैच कर रहा है, हाँ जी, तो आंसर आपका क्या बनेगा 84। आई थिंक ये दोनों तो आप लोगों के जो आंसर्स है वो बिल्कुल करेक्ट आए होंगे, ठीक है, आ जाइए, सारे ही करेक्ट आए होंगे क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया उसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। आगे आ जाइए, इधर 5, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे 998, 5 का डबल 10, 98 को 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 59, 9 का स्क्वायर 81 यूनिट प्लेस से मैच कर रहा है, हाँ जी, तो आंसर कितना बनेगा 59, सही है। आगे आइए 9409, 9409 तो कैलकुलेट करेंगे जब, तो 9409 का कैलकुलेट करेंगे जब तो क्या होगा, 9 का डबल 18, 9 का स्क्वायर 81, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 130, और 130 को 18 से डिवाइड करो, किस पर जाएगा बताओ, 18 7 126, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट प्लेस पर लिखा भी हुआ है, तो आंसर कितना बन जाएगा 97, राइट आंसर इज 97। आगे आइए 2209, इस वाले नंबर का अगर मेरे को कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 60 आएगा, और अगर मैं 60 को 8 से डिवाइड करूंगी तो 8 7 56, तो आंसर कितना आ जाएगा 47। क्लियर हुआ, समझ में आया सब लोगों को। आई थिंक ये स्क्वायर रूट की इतनी अच्छी प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिल्कुल गलती नहीं कर सकते और फटाफट से आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मेरे को आप लोगों को सिखानी है, एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी है, क्या, देखो ये परफेक्ट नंबर मैंने लिए हैं, अभी ये भी आप लोग देख लेना, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैंने परफेक्ट नंबर लिए, लेकिन जब आप पीओ का एग्जाम देते हो तो आपको कभी कभी एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, तो वहां पर हम लोग अप्रोक्स में कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन अगर मैं वो भी इसी सेशन में बता दूंगी तो आप बोलोगे कि मैम परफेक्ट, अप्रोक्स, स्क्वायर, 2 डिजिट, अरे यार ये सब कंफ्यूजिंग हो गया, तो इसीलिए आज हम ओनली परफेक्ट वाला सीखेंगे, ठीक है। अभी परफेक्ट वाला आप लोगों को कितना आ गया है ये मेरे को और भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ आप लोगों के सामने, मेरे को बताओ जरा, मैंने लिख दिया 16384, जल्दी से बताइए, मैं आपको बोलूं 36864, इन नंबर्स का कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे को आपसे जानना है, ये मुझे जानना है, ये तब तक आपको नहीं आएगा ना जब तक स्क्वायर नहीं आपको आता होगा, मैं बता दूं आप लोगों को। ये तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, ठीक है। करो जल्दी से, मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ इसको, एक बार अपना माइंड लगाओ। हाँ जी, चलो अभी इस पर आप लोगों ने अपना माइंड लगाया, माइंड लगाना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, खुद से माइंड नहीं लगाएंगे, मेरी बातें सुनते जाओगे और लिखते जाओगे, नहीं आएगा समझ में, खुद के पेन से लिखेंगे ना, खुद के माइंड को सिखाएंगे तो फिर माइंड सीखता है। आइए ये स्क्वायर रूट के एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इनमें कंफ्यूज हुए हो क्या, मैंने क्या बोला था, 2 का
आपको पहले पेयर बनाना है, राइट हैंड साइड से शुरुआत करनी है, 2 का पेयर, बाकी जितने नंबर बच जाएंगे उनका एक पेयर बना देना है। अब अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो परेशानी होगी, स्क्वायर आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। स्क्वायर लर्न कर लीजिए 1 to 50 तक। 163, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है ना, 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। 169 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 12 का डबल 24, 12 का स्क्वायर 144, तो माइनस करते हैं। 163 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा 198, ठीक है। और 198 को 24 से डिवाइड करके देखो अब किस पर जाएगा, यही तो प्रोसेस होती है। 198 को 24 से डिवाइड करो, किस पर जाएगा, 6 पर तो कम आ जाएगा, 7 पर, 8 पर, 8 पर नहीं 7 पर जा रहा है आई थिंक, या 8 पर जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। 32, 16 और 3 190, अरे ये तो 8 पर जा रहा है, सही है, 128 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 यूनिट प्लेस से मैच कर रहा है, हाँ जी, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 128। क्लियर, समझ में आया। 368 640 ये एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। मे बी आप लोगों को इसमें नहीं पता चला हो कि क्या किया है, किया मैंने वही है जो मैंने 2 डिजिट में किया था, यहाँ भी मैंने सेम किया है। आओ मैं तुम लोगों को सिखा दूं, जरा बता दूं। देखो बच्चों मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से, 2 का पेयर, बाकी जितने भी बच गए वो एक पेयर में आ जाएंगे। ओके मैम, अब आपको देखना है 368 किसके, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 368 से कम है, 19 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 361, जो कि 368 से कम है, तो 19 का डबल, 19 का स्क्वायर इज 361, 368 में से 361 माइनस करेंगे 76 को अगर मैं 38 से डिवाइड करूं तो 2 पर जाएगा, 2 का स्क्वायर करूं यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, राइट आंसर बन जाएगा 192। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती नहीं होगी अगर आप ऐसे तरीके से करते हो। आइए आगे देखते हैं। 2 का एक पेयर, बाकी जितने भी बचे वो एक पेयर। ओके मैम, कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे को बताओ जरा कितना आएगा। 19 का तो 361 ज्यादा, 18 का भी नहीं, 17 का 2 नहीं, 16 का 256 भी नहीं है, 15 15 का डबल 30, 15 का स्क्वायर 225, सही है। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 183 आ गया। अच्छा 183 को फिर 30 से डिवाइड करो, 183 को 30 से अगर मैं डिवाइड करूं तो जाएगा किस पर जाएगा, 6 पर ना, 6 पर। ये देखो अगर मैं 156 का स्क्वायर करूं तो वापस से ये आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36 यूनिट प्लेस से मैच कर रहा है, हाँ जी, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं तो आंसर कितना बनेगा बच्चों, 156। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, 156। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्वायर रूट। 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4, कितने भी डिजिट का आ जाए, जितने आपको स्क्वायर लर्न है उतना आपको स्क्वायर रूट करने में फायदा होगा, जितने स्क्वायर आपको लर्न है उतना सिंप्लीफिकेशन करने में आपको फायदा होगा। स्क्वायर रूट परफेक्ट आप लोग सीख चुके हो। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब मैं आपसे बात कर रही होंगी क्यूब एंड क्यूब रूट की। उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ठीक है, जिसको तुम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो भी बोल सकते हो। 1 मिनट मेरे को दे दो, इंटरेस्टिंग से बात मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूं, ठीक है। ओके 1 मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बोला कि मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, मैंने तुम लोगों को ना आज एक मैजिकल नंबर के बारे में डिस्कस किया, 5 एक मैजिकल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको कभी भी 5 के साथ मल्टीप्लाई दिखाई देता है ना नंबर्स का बच्चों, जैसे आपको ऐसे दिखाई देता है 26 into 50, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, 15 की टेबल कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। 15 को 6 से मल्टीप्लाई, 15 into 6 90 की 0 कैरी 9, 15 को 2 से 30, 30 में 9 अगर मैं ऐड कर दूं तो 39। अब हम जब करते हैं एग्जाम में तो पता कैसे करते हैं, हमने मैजिकल नंबर पर नजर डाली 5। आपको पता है अगर आप 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दो
5 में 3 मल्टीप्लाई, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 6 मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें 0 देता है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर 0 दे रहा है ना। जितनी ज्यादा हमारी सिंप्लीफिकेशन में 0 उतना ज्यादा हमें फायदा। 5 वो काम करता है हमारा, 5 को 2 दे दिया करो, 4 दे दिया करो, 6 दे दिया करो, 8 दे दिया करो, अगर दे सकते हो तो। कैसे? देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 13, इसको 2 गुना 13 लिख सकते हो, गुना में 15। अगर मैं बोलूं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 गुना में 30। जल्दी होगा ना। यही तरीके तो ढूंढने हैं जो हमारी कैलकुलेशन को इजी कर दे, आसान कर दे। ऐसा ही तो हम लोगों को सीखना है। मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं मैं आप लोगों को ये बोल देती हूं कि 82 को मल्टीप्लाई करना है, मान लो आप लोगों के सामने आ गया 25। अब मैं पुराने बचपन वाले तरीके से मल्टीप्लाई करने लग जाती हूँ। नहीं करना है बचपन वाले तरीके से। कैसे करना है? 5 नजर आया, मैजिकल नंबर 2 लेकर दे दो इसको, 2 गुना में इसको 41 लिख सकते हो इंटू 25। 25 को 2 दे दोगे, 50 इंटू 41। आप खुद से देख लो आपकी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? 205। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2050 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 78 इंटू 55। ठीक है, अब मैजिकल नंबर यूनिट प्लेस पर 5 दिखाई दिया, 2 दे देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 39 इंटू 110। अब कर लो कैलकुलेशन, आसान है। 11 की टेबल सबको आती है। 11 इंटू 9 99 का 9 कैरी लगेगी 9। 11 इंटू 3 33 में 9 अगर मैं जोड़ दूं 9 और 3 12 42। आंसर इज। ये तरीके होते हैं कंपटीशन के। ऐसे हमें आगे निकलना है सब स्टूडेंट से, सिंप्लीफिकेशन फास्ट करके। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में आपको अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन को सीखने के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है उससे पहले। तभी हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सीख ली तो फिर अप्रोक्सीमेशन में तो कुछ रह ही नहीं जाता। ये सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करवा दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरआरबी पीओ क्लर्क में पिछले सालों में पूछे गए हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो अगर आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे सोल्व अपनी कॉपी में, तो बोलोगे मैम मजा आ गया। शुरुआत ही मैं आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से करूंगी। जो टॉपिक सिखा रही हूँ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पिछले 4 सालों के, पिछले 5 सालों के आपको मैं 2-3-4 क्लासेस में कंप्लीट कराया करूंगी सबसे पहले। ठीक है, तो जुड़िएगा जरूर ब्रेनीपीडिया स्किल के साथ इसी तरीके की क्वांट की इंटरेस्टिंग क्लासेस को जानने के लिए, और इस पर बड़े डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। ठीक है, आज तो स्क्वायर रूट सीखा है, कल क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन के कुछ और तरीके सीखेंगे, और प्लस में ये तरीका भी एड ऑन करके मैं इसके बारे में और आपसे बात करूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।